नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नए वीडियो में। ये जो वीडियो है ये है 12th फिज़िक्स, ठीक है। दिस इज़ द 12th फिज़िक्स चैप्टर 2 का पार्ट 4 है ये, ठीक है। इससे पहले मैं चैप्टर 2 के जो पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पर, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए। तो इस वीडियो जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक डेरिवेशन डिराइव करेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर, ठीक है। उसके लिए एक जो कैपेसिटेंस होता है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होता है उसको डिराइव करेंगे। एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, एंड उसका एक टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक चार्ज एनर्जी और कैपेसिटेंस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होगा, आई एम सॉरी फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ओके। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, कैपेसिटेंस मतलब इसकी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी होती है, किसी चार्ज या कितनी क्वांटिटी में चार्ज को स्टोर कर सकता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ओके। सो इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है, देखिए, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ओके। अगर हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो हम उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब जब किसी भी कंडक्टर में आप चार्ज को प्रोवाइड करते हो या चार्ज को उससे फ्लो करवाते हो तो क्या होता है, उसकी वजह से वहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उस उनके जो एंड पॉइंट है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इसमें चार्ज फ्लो करवाओगे उतना ही ज़्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स दैट Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। Q is directly proportional to V, means as large as you provide charge there should be large potential difference, and we can replace the constant of proportionality through CV, okay. So this is Q equal to CV, and what is C? C is capacitance, okay. C is capacitance, C equal to Q over V. Then this is the mathematical expression for capacitance of any conductor, okay. So ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि C इक्वल टू Q ओवर V इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, ओके। अब देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इसके लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिए, मैं जस्ट इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। एंड दिस इज द स्फीयर, लेट दिस इज द स्फीयर, ओके। सॉरी, इसका थोड़ा शेप सही से नहीं बनी, इसको कम्प्लीटली एक स्फीयर की तरह बनाना है ताकि आपको ईजी समझने के लिए हो, ठीक है। अब देखिए क्या है, दिस इज अ स्फीयर, ओके। Let this is a sphere of, excuse me, I'm sorry for that. देखिए, this is a sphere of radius, this is the sphere of radius r, and this point is Q, it is the center point of this sphere, and here is a charge Q, okay. अब देखिए, we already know the expression for the पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के लिए हम ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन जानते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि विच फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज़ हियर, दैट इज़ C इक्वल टू Q ओवर V। सो हमें
क्या क्या यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करने की, या तो v की या q की। तो व्हाट वी कैन कैलकुलेट हेयर फ्रॉम दिस स्फीयर, वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल। ठीक है, हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। ओके, Q मीन्स चार्ज, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, एंड R इज द डिस्टेंस दिस सरफेस। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। ओके, दिस इज द, एंड देन रिप्लेस दिस वैल्यू बाय देयर एंड it will become Q/1/4πε0 Q/r। ठीक है, Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल फाइनली कम्स आउट R। ठीक है, आपका जो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीरिकल आइसोलेटेड स्फीरिकल कंडक्टर से कितना आपका जो कैपेसिटेंस होगा, कितनी उसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है, चार्ज को स्टोर करने की, we can calculate through this formula, and 4πε is constant, so c is directly proportional to r। okay, it means क्या हुआ कि आपका रेडियस जितना ज़्यादा होगा किसी भी स्फीयर का, उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा, जितना कम रेडियस होगा उतना कम उसका कैपेसिटेंस होगा। मीन्स कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनली विद रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर स्फीयर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, अब एक बात करते हैं न्यूमेरिकल की। ठीक है, कई बार ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि आप अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थ का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो व्हाट, अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज अर्थ की शेप कैसी है, दिस इज इलिप्टिकल है बट हम इसको स्फीरिकल कंसीडर करते हैं। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, एंड वी कैन write it as 6.4 into 10 raised to power minus 6 meter. Okay, and this is the sphere, and we know that how we can calculate the capacitance of a sphere. We generally have the formula for it, that is 4πε0 r. Okay, and we can replace the value of 4πε0 and r. R is already given here, so it will become इसकी वैल्यू अगर जब आप रख दोगे 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी 9 × 10⁻⁹ इंटू 6.4 × 10⁻⁻⁶। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ, जिसकी जगह जैसे कि आर्क जो रेडियस है अर्थ का, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, 6.4 × 10⁻⁶। सो आपके पास ये, मैं इसको ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना हूँ, आई विल डायरेक्टली राइट द what is the capacitance of earth, that is 7। ठीक है, this is microfarad। अगर आपसे कोई जनरली सीधे, कई बार MCQ टाइप में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि गिव द वैल्यू ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस, सो दिस इज 711 माइक्रोफेराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ओके, अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है? ठीक है, कैपेसिटर होता है विच परफॉर्म द क्वालिटी ऑफ कैपेसिटेंस, जिसमें हम एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। द कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप सेपरेटेड बाय अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम या मटेरियल। ठीक है, सच दैट इट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, आपके पास किसी भी शेप की, ठीक है, किसी भी शेप के दो कंडक्टर हो सकते हैं। ठीक है, कोई चार्ज होगा उन पर, और ये जो कंडक्टर हैं दीज आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच में कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए विच इज़ नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब विच कैन नॉट पास द चार्ज थ्रू दैट। ओके, जो उनसे चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है, उसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या मीडियम। ठीक है, एंड दीज टू आर कंडक्टर एंड सेपरेटेड बाय अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। एंड कोई भी सब्सटेंस आपके पास इस अरेंजमेंट का होगा उसको बोलते हैं हम कैपेसिटर। ओके, विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद इन दैट। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट इट्स सिंबल। दिस इज द सिंबल फॉर फिक्स्ड कैपेसिटर। ओके, this is the symbol of fixed capacitor and this is the symbol of variable capacitor. Okay,
ये दोनों सिंबल को आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से इसके जो ये देखिए फिक्स्ड कैपेसिटर का, एंड दिस इज़ फॉर वेरिएबल कैपेसिटर। एंड दूसरा है टाइप्स। अब टाइप्स का मतलब होता है कि कितने डिफरेंट टाइप के आपके पास कंडक्टर या सॉरी कैपेसिटर हो सकते हैं, ठीक है। एंड दिस डिपेंड, फर्स्ट है शेप। आपके पास शेप्स के बेस पे अगर बोलें तो ये हो सकते हैं स्फीरिकल टाइप के आपके पास कैपेसिटर हो सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो सकते हैं, बिकॉज दिस डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर, ओके। सेकंड वन इज़ द नेचर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, कि दो कंडक्टर के बीच में मीडियम कौन सा है, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपका एयर भी एक डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ग्लास हो गया आपका, दिस ऑल कम्स अंडर डाइइलेक्ट्रिक, ओके। अब चलते हैं आगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ द टू इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस थ्रू अ डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, आपके पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, और इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है दैट इज सेम, ओके। एरिया इज ए एंड चार्ज भी इनके पास सेम है, इक्वल चार्ज होगा बट, ठीक है। एक के प्लस क्यू, एक पास माइनस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस में क्या है आपके पास, डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक में आपका एयर भी हो सकता है या ग्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मींस आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, कंडक्टर जो है, ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस एंड थ्रू द मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, ओके। दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए कौन से प्रिंसिपल पर ये जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो वर्क करता है, ठीक है, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन या इसके जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग अनचार्ज्ड कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ नियर इट व्हेन सम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन देम। इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास ये एक, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर, सॉरी मैं शेप इसकी सही नहीं बन रही है। मान लीजिए दिस इज अ कंडक्टर जो चार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक है। चार्ज कंडक्टर का मतलब होता है देयर इज अ पर्टिकुलर चार्ज इन एक्सेस, ओके, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आपके पास एक कोई दूसरा अनचार्ज कंडक्टर है, जो कंडक्टर क्या है,